हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि यांगजो ऊपर जा रहा होता है। शाओमिंग इसे पीछे से रोकती है और इससे कहती है कि मैं कल से थिएटर में जॉब करने वाली हूँ और उसकी वजह से शायद मैं मॉम को टाइम ना दे पाऊँ और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यांगजो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस केयरटेकर अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर शाओमिंग खुश हो जाती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। तो ये कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितना तुम बना देती हो, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। ये कहकर यांगजो ऊपर चला जाता है। शाओमिंग दिल में सोचती है कि ये मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बस अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन से जाहिर होने नहीं देता। साथ ही सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि ऑफिस में बैठकर काम कर रही है कि अचानक से उसका फोन रिंग होता है और किंगशान की कॉल आती है। ये जैसे ही कॉल रिसीव करती है, किंगशान इसे डांटने लगते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बहन का शौहर अभी भी जेल में है। अब तुम बस वही कहोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, आइंदा मेरी कॉल्स को इग्नोर मत करना। अब तुम्हें 2 लोगों का पीछा करना है और उसमें एक जियांगजी भी है। ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जियांगजी तो आपका बेटा है। तो किंगशान कहते हैं कि तुम्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। और ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। सुंगलिंग कॉल कट करने के बाद सोचती है कि भूख में तो शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता, पता नहीं ये कैसे हैं, मुझे तो ये साइको लगते हैं। फिर सुंगलिंग किसी को कॉल लगाती है और उससे बात करती है। अब नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाया जाता है कि जियांगजी सुंगलिंग से यहाँ पर मिलने आता है और इसे पूछता है कि इतना क्या अर्जेंट था कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। तो सुंगलिंग इसे बताती है कि तुम्हारा बाप बहुत बुरी बुरी चालें खेल रहा है, बेशक मैंने उसके साथ बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका काम का नतीजा बहुत बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। ये सुनकर जियांगजी को बहुत हैरत होती है कि मेरा डैड ऐसा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांगजो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मुझे लगा था अंकल कैंग ने सारी की सारी फैमिली से सेटलमेंट कर ली है। तो यानी से बताता है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। उन लोगों की फैमिलीज अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उन लोगों का कहना है कि वो हम पर केस करेंगे। यांगजो कहता है कि इससे तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। वो हॉस्पिटल उन फैमिली से बात करने जाने लगता है तो सुंगलिंग कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन यान उसे मना करने लगता है। यांगजो से पूछता है कि तुम इसे मना क्यों कर रहे हो। तो यान जवाब में कहता है कि हमें नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, इसलिए मुझे आपके साथ जाना चाहिए। लेकिन यांगजो कहता है कि नहीं, अगर सुंगलिंग जाएगी तो और ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। साथ ही हमें स्टूडियो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिहर्सल चल रही होती है। शाओमिंग सभी की हेल्प करती है और उन लोगों को उनका रोल बताती है। ये सभी को बहुत अच्छे से गाइड करती है और इसके गाइड करने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इसके डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम एज अ स्क्रिप्ट राइटर हमारे साथ काम करो। इस पर शाओमिंग कहती है कि मैंने तो कभी ये काम नहीं किया और मुझे इसमें ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि पहले तुमने स्टोरी टेलर का काम किया है, इसलिए तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। नेक्स्ट सीन यांगजो का दिखाया जाता है कि वो इंजर्ड लोगों की फैमिली से मिलने हॉस्पिटल आता है। उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा अफसरदा होती हैं और वो यांगजो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और वो यांगजो से कहती हैं कि हम तुम पर केस करेंगे। फिर सुंगलिंग इनको एक एनवलप देती है जिसमें पैसे होते हैं, तो वो कहती है कि तुम हमें पैसों से खरीद रहे हो। तो यांगजो कहता है कि हम आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप हम पे केस करना चाहती हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे। अब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं और सुंगलिंग यांगजो से पूछती है कि क्या अगर उन लोगों ने हम पर केस कर दिया। तो यांगजो कहता है कि कोई बात नहीं, हम उस केस को लड़ेंगे और अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से सुंगलिंग की हील मुड़ जाती है और वो गिर जाती है। ये इतना अचानक होता है कि यांगजो भी परेशान हो जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन सुंगलिंग के पैर पे बहुत जोर से लगती है और उसका एंकल मुड़ जाता है। यांगजो से पूछता है कि अच्छा तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। यांगजो हेल्प लेने के लिए यहाँ से जाता है और पीछे से सुंगलिंग खुश हो रही होती है क्योंकि ये चोट लगने से उसे यांगजो के करीब आने का मौका मिल गया है। लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रही, उसके वाकई चोट लगी है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर यांगजो इसे व्हील चेयर पर बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो इसका एंकल देखते हैं तो वो इससे कहते हैं कि आपको एक्सरे करा लेना चाहिए। सुंगलिंग यांगजो की तरफ देख रही होती है कि मेरी वजह से आपको इतनी टेंशन हो रही है। अब ये सुंगलिंग को एक्सरे कराने के लिए बाहर लेकर आ रहा होता है तो सुंगलिंग इसे सॉरी कर कहती है कि मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इतने में यांगजो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि शाओमिंग और शाओमिंग की मॉम भी यहाँ पर मौजूद हैं। यांगजो की वहाँ पर टेंशन देखकर सुंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ शाओमिंग अपनी मॉम को समझा रही होती है कि जब भी डॉक्टर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। ये जैसे अपनी मॉम को लेकर पीछे मुड़ती है, ये यांगजो को सुंगलिंग के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं सुंगलिंग मुस्कुराकर शाओमिंग को जेलस फील करा रही होती है। शाओमिंग अपनी मॉम को लेकर आगे जाती है तो सुंगलिंग कहती है कि क्या कॉन्सिडेंस है, क्या तुम अपनी मॉम को चेकअप के लिए लेकर आई हो। तो शाओमिंग कहती है जी, इनका रेगुलर चेकअप है। लेकिन आपको क्या हुआ है। तो सुंगलिंग बताती है कि जब मैं यांगजो के साथ यहाँ पर आ रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया।
शॉमिंग जैसे ये सुनती है वो यांगजाओ की तरफ देखती है। ये सुनकर शॉमिंग परेशान होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, लेकिन सुंगलिंग हंसने लग जाती है और वो कहती है कि नहीं, यांगजाओ मेरे साथ है, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यांगजाओ को ये बात बुरी लग रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो भी सुंगलिंग की इंटेंशन बहुत अच्छे से जानता है। शॉमिंग अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है तो यांगजाओ इसे कहता है कि जल्दी से काम खत्म कर सीधा घर चली जाना। अब नेक्स्ट सीन सुंगलिंग के घर का दिखाया जाता है कि यांगजाओ सुंगलिंग को उसके घर छोड़ने आता है। वो यांगजाओ से कहती है कि इस वक्त कंपनी का बहुत बुरा दौर चल रहा है और मैं उसके लिए नहीं बैठ सकती, मैं आपके साथ कंपनी चलती हूँ। जिसपे यांगजाओ कहता है कि नहीं, तुम 2 दिन के लिए आराम करो। ये कहकर यांगजाओ जाने लगता है तो सुंगलिंग इससे कहती है चले ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सुंगलिंग जैसे ही खड़ी होती है उसके पैर में दर्द होता है और वो अचानक से यांगजाओ के ऊपर आ जाती है। यांगजाओ इसे पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि क्या हुआ, तो सुंगलिंग उसे गले लगा लेती है। यांगजाओ इसे हटाने की कोशिश करता है तो ये कहती है प्लीज 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब 1 मिनट गुजर जाता है तो यांगजाओ इसे पूछता है कि क्या तुम्हारा दर्द ठीक हुआ, तो सुंगलिंग कहती है नहीं, और ज्यादा बढ़ गया है। तो यांगजाओ इसे पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सुंगलिंग इसकी तरफ देखती है और इसे कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और इसकी वजह से मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। यांगजाओ फौरन इससे अपना हाथ छुड़वाता है और इसे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। यांगजाओ कहता है आई एम सॉरी, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। सुंगलिंग कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते, तुम जिस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, फिर तुम क्यों अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद कर रहे हो। लेकिन यांगजाओ इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और इसके लिए टॉवल लेने चला जाता है। फिर इसको सोफा पर बिठाता है और इसके पैर की सिकाई करता है। सुंगलिंग इसी को देख रही होती है और इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दो। लेकिन यांगजाओ इसे साफ मना कर देता है कि ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही कर सकता हूँ, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुंगलिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नेक्स्ट दिन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम को दवा खिलाती है। वो बातों बातों में कहती है कि शॉमिंग, मुझे यांगजाओ और सुंगलिंग की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस पर शॉमिंग कहती है कि पहले तो आप सुंगलिंग को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इसकी मॉम कोई भी जवाब नहीं देती। फिर ये अपनी मॉम को रूम में लिटा कर नीचे आती है तो ये देखती है कि यांगजाओ कॉफी निकाल रहा है और कॉफी का कप भर चुका है और कॉफी बह रही है। ये जल्दी से यांगजाओ के पास आती है और उसे रोकती है। यांगजाओ सुंगलिंग की बातों में इतना खोया होता है कि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है तो शॉमिंग इसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ अपने साथ एक वर्कर को घर पर लेकर आती हैं। ये दिखने में बहुत ही सस्पिशियस सी लग रही होती है कि अचानक से इसके पास कॉल आती है। ये कॉल पे बात करती है कि आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ और जियांगजी ऑफिस के अंदर आते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जियांगजी इसकी बहुत तारीफ करता है कि मैंने सुना है कि तुमने हॉस्पिटल के केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। इस पर यांगजाओ कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम्हारे फादर ने कहा था कि वो हर चीज अच्छे से हैंडल करेंगे, लेकिन उन्होंने चीजों को बीच में ही छोड़ दिया। फिर यन यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि एक अर्जेंट मैटर है, हम लोगों को बोर्ड मीटिंग करनी होगी। शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपने घर की नई मेड से बहुत अच्छे से मिलती है और इसे कहती है कि मैंने अब सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी है। फिर सिस्टर हुआ से कहती है कि आप जाएं और इन्हें पूरा घर दिखा दें। फिर सिस्टर हुआ इसे ऊपर लेकर आती हैं और हर रूम दिखा रही होती हैं, लेकिन इसकी नज़र तो बस स्टडी रूम पर होती है। सिस्टर हुआ आगे निकलती हैं और ये स्टडी रूम में जाने लगती है। वो अचानक से आ जाती हैं और जल्दी से कमरे को बंद कर देती हैं और इसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ये रूम तुम्हारे काम का नहीं और इसका ख्याल मैं खुद ही रखती हूँ। ये कहकर सिस्टर हुआ आगे निकल जाती है, लेकिन इस लड़की को देखकर लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। फिर वो इसे यांगजाओ के रूम में लेकर आती हैं और इसे वहाँ का सारा काम बता देती हैं। साथ ही फिर शॉमिंग की मॉम के कमरे में आती हैं तो शॉमिंग इन्हें समझाने लगती है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें इनका बेहतर ख्याल रखना है। इतने में शॉमिंग की मॉम उठ जाती हैं और उस लड़की को देखकर वो डरने लगती हैं। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के घर आती है और इसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसका हस्बैंड जेल में है। सुंगलिंग अपनी बहन से कहती है कि अगर आपको कोई भी बात पता है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, इससे हमें बहुत हेल्प होगी। फिर वो अपने रूम से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक पेपर निकाल कर लाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं ये सुंगलिंग को दे दूं, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट इन स्टूडियो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक शो स्टार्ट होने वाला है जिसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं।
इतने में यहाँ डायरेक्टर आते हैं और शॉमिंग की स्क्रिप्ट की बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही बेहतरीन है। शॉमिंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो हंसने लगती है और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट वर्क है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ की। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की शॉमिंग की मॉम को नीचे लेकर आ रही होती है। इतने में उसकी नजर स्टडी रूम पर पड़ती है तो वो कहती है कि आए हम दोनों यहाँ पर चलते हैं। शॉमिंग की मॉम जैसे स्टडी रूम के बारे में सुनती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये लड़की उन्हें जबरदस्ती अंदर लेकर जाने लगती है, लेकिन इतने में सिस्टर हुआ आ जाती हैं और वो शॉमी की मॉम को संभालती हैं। ये लड़की सिस्टर हुआ से झूठ बोल देती है कि ये तो खुद ही अंदर जा रही थी कि अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमी की मॉम किचन में है और वो कुकिंग कर रही हैं। सिस्टर हुआ आती हैं और बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, इन्हें हटाने की कोशिश करती हैं लेकिन ये नहीं हटती और उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत भी होती है कि इन्हें खाना बनाना भी आता है। ये लड़की पीछे खड़ी होती है और इन दोनों की बातें सुन रही होती है। सुंगलिंग के घर का दिखाया जाता है कि वो ऑडियो सुन रही है जो इसकी बहन ने उसे दी थी। अब यांगजाओ घर आ जाता है और खाना लगता है तो शॉमिंग इस लड़की को यांगजाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। यांगजाओ इससे कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान देना और अच्छे से काम करना। ये यहाँ से चली जाती है और शॉमिंग की मॉम यांगजाओ के लिए सूप निकालने लगती हैं। यांगजाओ इनको देख रहा होता है कि ये मेरी कितनी परवाह करती हैं। शॉमिंग और यांगजाओ सूप ट्राई करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। शॉमिंग इसे मना भी करती है लेकिन यांगजाओ पी लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोर्ड मीटिंग हो रही है और यांगजाओ अपने स्टेडियम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन सभी लोग इसका इत्तेफाक कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। किंग शेंग भी बढ़ चढ़कर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से तो अभी हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। फिर वो सुकून से चेयर पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और अब से आपको डेली एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और एक्साइटिंग वीडियोस बना सकूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।